गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएचपी एंड माईएसक्यूएल सीएस 310 सब्जेक्ट में माईएसक्यूएल चैप्टर, और इसमें हम सीखेंगे डेटाबेस और टेबल्स है वो माईएसक्यूएल में कैसे बनाएंगे। डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हम जो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन होती है इसको मॉडल करते हैं फिजिकल डेटाबेस में। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस कमांड काम में आता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये कुछ इस तरह से रहेगा, root@host हैज़ MySQL admin -u स्पेस root -p क्रिएट पॉलीटेक्निक, एंटर पासवर्ड। हम पासवर्ड एंटर कर देंगे। पॉलीटेक्निक नेम से हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है। पीएचपी को यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर वेब डिजाइनिंग में, तो पीएचपी के अंदर ये क्यूरीज कैसे लिखेंगे, पीएचपी स्क्रिप्ट में कैसे हम डिजाइन करेंगे। तो पीएचपी है, उसके अंदर एक फंक्शन होता है MySQL_query फंक्शन। इससे हम क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं MySQL डेटाबेस को। ये फंक्शन है वो 2 पैरामीटर्स लेता है और रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अगर सक्सेसफुली डेटाबेस क्रिएट हो गया तब तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ, फेल हुआ, तब फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंटेक्स इसका कुछ इस तरह से रहता है, बूल, ये रिटर्न टाइप है बूल, क्यों रिटर्न कर रहा है ट्रू डेटाबेस बनने पर, और फॉल्स करेगा जब हम फेल हो जाएंगे डेटाबेस क्रिएट करने पर। तो बूल तो रिटर्न टाइप हो गया। MySQL_query ये फंक्शन का नाम है, और ब्रैकेट के अंदर SQL और कनेक्शन 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं। SQL है वो है SQL क्यूरी, जो हम क्यूरी लगाएंगे डेटाबेस क्रिएट करना है या डिलीट करना है। ये पहला पैरामीटर रहेगा, पहला पैरामीटर में क्यूरी रहेगी। दूसरा पैरामीटर है वो कनेक्शन का है, ये ऑप्शनल रहेगा। अगर हम इसमें स्पेसिफाई करते हैं तब तो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, और अगर नहीं करते हैं तो पहले से जो कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है वो काम में आ जाएगा। पीएचपी स्क्रिप्ट में कुछ इस तरह से लिखते हैं, HTML हेड और टाइटल रहेगा क्रिएटिंग MySQL डेटाबेस। बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब बॉडी में आ गया, पीएचपी का जो स्टार्ट होगा वो इस तरह से होगा, <? PHP। अब इसमें वेरिएबल्स बनेंगे। पीएचपी में वेरिएबल बनते हैं डॉलर और नेम। तो DB होस्ट इसमें स्ट्रिंग में पास कर देंगे localhost:3036। DB यूजर रहेगा अपना रूट, और DB पास रहेगा GPC DPR। तो इस तरह से हमने 3 वेरिएबल बनाए। चौथा जो वेरिएबल है उसमें जो फंक्शन रिटर्न करेगा MySQL_connect, इसमें पहला पैरामीटर DB होस्ट, दूसरा DB यूजर, तीसरा DB पास। अब इसमें जो कनेक्शन CONN वेरिएबल बनाया है, तो इसमें जो फंक्शन कनेक्ट करने के लिए काम में ले रहे हैं MySQL_connect, अगर ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तब तो ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं हुआ तो फॉल्स। तो नोट हमने टॉगल कर दिया है इसको। इसका मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ तब रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स, और फॉल्स को हमने टॉगल कर दिया तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ इफ में कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो।
तो हम मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कुड नॉट कनेक्ट, और जो एरर है वो एरर दिखा देंगे। और अगर एस्टेब्लिश हो गया तब प्रिंट हो जाएगा कनेक्टेड सक्सेसफुली। उसके बाद में हम एसक्यूएल क्यूरीज लिखते हैं। तो एसक्यूएल क्यूरी हमने एक वेरिएबल बना दिया डॉलर एसक्यूएल, और इसमें क्यूरी लिख दी हमने क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या रहेगा पॉलिटेक्निक। तो पॉलिटेक नाम से एक क्रिएट डेटाबेस हो जाएगा। अब डेटाबेस बनेगा या नहीं बनेगा उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन लगाएंगे माई एस क्यू एल अंडर स्कोर क्यूरी, उसमें पहला पैरामीटर पास कर दिया क्रिएट डेटाबेस पॉलिटेक्निक, जो क्यूरी हमने स्टोर की है डॉलर एस क्यू एल वेरिएबल में, और दूसरा है डॉलर कॉन जो ऊपर हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है। तो डॉलर RETVAL, अगर क्यूरी सक्सेसफुली रन होगी तब तो ट्रू हो जाएगा, और नहीं होगी तो फॉल्स। तो अगर नहीं हुई सक्सेसफुली तो फॉल्स होगा, और इसको हमने टॉगल कर रखा है इफ में, तो ये प्रिंट कर देगा कुड नॉट क्रिएट डेटाबेस, अगर क्रिएट डेटाबेस नहीं हुआ तो। और अगर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया तो इको डेटाबेस पॉलिटेक्निक क्रिएटेड सक्सेसफुली, और माई एस क्यू एल अंडर स्कोर क्लोज, कनेक्शन को हम क्लोज कर देंगे, बॉडी टैग क्लोज हो जाएगा, HTML टैग क्लोज हो जाएगा। तो ये तो डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका हो गया। अब डेटाबेस को डिलीट करना है तो उसके लिए हम ड्रॉप काम में लेते हैं, ड्रॉप डेटाबेस। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, वही वेरिएबल रहेंगे, कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, यहाँ तक तो कॉमन रहेगा। उसके बाद में जो क्यूरी है वो चेंज हो जाएगी, जहाँ क्रिएट डेटाबेस पॉलिटेक्निक आ रहा था वहाँ पर क्या आ जाएगा ड्रॉप डेटाबेस पॉलिटेक्निक। बाकी बिल्कुल वैसे का वैसा चलता रहेगा। अगर ड्रॉप करने में नाकामयाब रह गए तब तो आ गया कुड नॉट डिलीट डेटाबेस, और अगर हमने डिलीट कर दिया क्यूरी हमारी सक्सेसफुल रन हो गई तो डेटाबेस पॉलिटेक्निक डिलीटेड सक्सेसफुली। बिल्कुल सेम प्रोग्राम रहेगा क्रिएट करने का और ड्रॉप करने का, बस क्यूरी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। क्रिएट कर रहे तो क्रिएट डेटाबेस पॉलिटेक्निक आ रहा था, यहाँ पर ड्रॉप, तो क्रिएट और ड्रॉप बस एक वर्ड का चेंज है, बाकी बिल्कुल पूरा प्रोग्राम ऐसा कैसा है। तो डेटाबेस क्रिएट करना और डिलीट करना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें, पूरा कोड लगभग सेम रहेगा। अब डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया, और जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं तो एक है माई एस क्यू एल सर्वर पर एक से ज़्यादा डेटाबेस भी हो सकते हैं। तो हमें डेटाबेस का नेम बताना पड़ेगा कि किस डेटाबेस से हम कनेक्ट करने जा रहे हैं, सेलेक्ट करना पड़ेगा उसको। वो डेटाबेस के जो नेम्स हैं, टेबल के नेम हैं, टेबल का फील्ड के नेम है, वो सारे क्या होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि आपने एक डेटाबेस बनाया पॉलीटेक्निक, अभी हमने जैसे बनाया वो कैपिटल लेटर में बनाया है तो वो अलग डेटाबेस माना जाएगा, और हमने अगर स्मॉल लेटर में बनाया है पॉलीटेक्निक तो वो अलग माना जाएगा। तो क्यूरी लगाई माई एस क्यू एल -u रूट -p, पासवर्ड डाला, और यहाँ पर कौन सा काम में लेना है पॉलीटेक्निक कैपिटल लेटर में बनाया तो यूज पॉलीटेक्निक, और डेटाबेस चेंज्ड। माई एस क्यू एल डेटाबेस PHP स्क्रिप्ट कैसे रहेगी, इसमें फंक्शन हम काम में लेंगे बूल रिटर्न करेगा, और माई एस क्यू एल अंडर स्कोर सेलेक्ट अंडर स्कोर DB, और वही दो पैरामीटर रहेंगे DB अंडर स्कोर नेम, डेटाबेस का नेम रहेगा, और दूसरा रहेगा कनेक्शन। कनेक्शन तो वही इसमें दोनों पैरामीटर हो गए। अब PHP में प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, ये ऊपर वाला लगभग बिल्कुल वैसे ही कॉमन रहेगा। 3 वेरिएबल बन गए, कनेक्ट कर दिया हमने, फिर कनेक्ट करने के बाद में डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दूसरा पैरामीटर वो अपना ऑप्शनल था, पहला हमने नाम दे दिया पॉलीटेक्निक से कनेक्ट करना है, तो ये सेलेक्ट कर लिया पॉलीटेक्निक। माई एस क्यू एल है, उसमें कई तरह के
डेटा होते हैं। मेनली इनको हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरिक, डेट एंड टाइम और स्ट्रिंग टाइप। न्यूमरिक के अंदर इंट आता है। इंट हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा है, नॉर्मल साइज इंटीजर होता है, ये साइंड या अनसाइंड हो सकता है। टीनी इंट का मतलब वेरी स्मॉल इंटीजर, ये भी साइंड और अनसाइंड हो सकता है। स्मॉल इंट, ये स्मॉल इंटीजर होता है, साइंड और अनसाइंड। मीडियम इंट और बिग इंट, तो ये सब इंटीजर ही है, बस उनको हम काम में लेंगे कि हमें कितना बड़ा डेटा चाहिए उसी के अकॉर्डिंग। अगर छोटा नंबर है तो टिनी इंट काम में ले लेंगे, उसकी रेंज कम रहती है। ज़्यादा बड़ा लेना है तो बिग इंट ले लेंगे। फ्लोटिंग में लेना है तो फ्लोट ले लेंगे, और ये अनसाइंड नहीं हो सकता। डबल ले लेंगे और ज़्यादा रेंज चाहिए तो। डेसिमल, फिर दूसरी क्लास है वो डेट और टाइम की है। डेट जो टाइप है उसमें हमारी जो डेट होती है उसका फॉर्मेट होता है YY माइनस MM माइनस DD। फिर डेट और टाइम फॉर्मेट होता है, इसके अंदर पहले डेट आ जाएगी और फिर टाइम आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर एक टाइम स्टाम्प होता है, तो टाइम स्टाम्प बिल्कुल ऐसे ही है डेट टाइम की तरह, पर इसके अंदर जो हाइफन्स हम काम में ले रहे थे बीच में वो नहीं आएगा, डायरेक्टली कंटिन्यू हमारी जो डिजिट्स है वो चलते रहेंगे, तो ये टाइम स्टाम्प होता है। टाइम टाइम लेंगे तो HH:MM:SS। ईयर, ईयर 2 डिजिट में भी हो सकता है और 4 में भी। अगर 2 डिजिट में है तो जैसे 1970 है तो 2 डिजिट लेंगे तो सिर्फ 7070 आएगा, और 4 डिजिट लेंगे तो कंप्लीट आएगा 1970। फिर स्ट्रिंग टाइप्स, स्ट्रिंग में केयर एम लेते हैं तो कैरेक्टर एरे होता है ये, और इसमें स्ट्रिंग की लेंथ होती है 1 से 255 कैरेक्टर हो सकती है। फिर वेयर केयर, इसमें वेरिएबल लेंथ होती है। केयर और वेयर केयर में इतना सा डिफरेंस है कि केयर में हमने फिक्स कर दी कि 100 कैरेक्टर लेना है, तो उसमें अगर अगर हमने 10 कैरेक्टर काम में लिए तो भी 90 जो कैरेक्टर की स्पेस है वो रिजर्व रहेगी और हमारी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि हमने 100 कैरेक्टर रिजर्व कर लिए थे और काम में सिर्फ 10 ही लिए। लेकिन वेयर केयर में क्या होता है कि अगर हमने उसको साइज 100 दे दी लेकिन हम काम में ले रहे हैं सिर्फ 10, तो बाकी बची हुई 90 हैं वो कहीं दूसरी जगह हम काम में ले सकते हैं, तो हम ज़्यादातर वेयर केयर ही काम में लेते हैं। फिर ब्लोब और टेक्स्ट, ये मैक्सिमम लेंथ 65,535 होती है। ब्लोब होता है वो बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, और यूज किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ बाइनरी डेटा यूज करने के लिए, जैसे कि कोई इमेज होती है या कोई फाइल होती है उसको सेव करने के लिए ब्लोब काम में लेते हैं। और टेक्स्ट होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है टेक्स्ट में। दोनों में डिफरेंस इतना ही होता है कि सोर्स और कंपैरिजन होता है स्टोर डेटा, वो केस सेंसिटिव होता है ब्लोब के अंदर, और जो टेक्स्ट है उसमें केस सेंसिटिव नहीं होता है। हम ब्लोब और टेक्स्ट में लेंथ है वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं। इनम, इनम एक लिस्ट ही होता है, बस लिस्ट का ही एक दूसरा नाम है इनम। अब टेबल्स हम कैसे क्रिएट करते हैं? टेबल क्रिएट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टेबल का नाम, उसमें फील्ड्स जो होंगे, जो कॉलम्स होंगे या एट्रीब्यूट्स बोलेंगे उनका नाम, और डेफिनेशन रहेगी हर एक फील्ड की। एसक्यूएल सिंटेक्स कुछ इस तरह से रहता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा कॉलम नेम और कॉलम का टाइप। अब एसक्यूएल कमांड कैसे काम में लेते हैं? इसमें जैसे पहले ऊपर देखा हमने MySQL -u रूट -p पासवर्ड डाल दिया, यूज पॉलीटेक्निक, डेटाबेस चेंज्ड, MySQL क्रिएट टेबल पॉलीटेक्निक _TBL। तो हमने ये टेबल क्रिएट कर ली।
कमांड हमारा है क्रिएट, और क्या क्रिएट करनी है, टेबल। वो टेबल का नेम आ गया। फिर ब्रैकेट के अंदर इसमें कॉलम्स कौन कौन से होंगे, एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, कौन कौन से फील्ड होंगे। तो पहला फील्ड होगा पॉलीटेक्निक अंडरस्कोर आईडी। ये इंटीजर टाइप का रहेगा और नल नहीं हो सकता। पॉलीटेक्निक अंडरस्कोर नेम, पॉलीटेक्निक कॉलेज का नाम रहेगा। ये वेयर केयर ले लिया हमने, ये भी नल नहीं होगा। नॉट नल का मतलब उसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसमें इंफॉर्मेशन डालना ज़रूरी है, मैंडेटरी फील्ड है। फिर इसमें लेक्चरर का नेम रहेगा वेयर केयर, और ई लेक्चर का टॉपिक रहेगा, और फिर सबमिशन डेट रहेगी। और यहाँ पर प्राइमरी की हमने बना दी पॉलीटेक्निक कॉलेज की आईडी। तो इस तरह से मान लीजिए कि हम स्टोर कर रहे हैं डेली जो ई लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं हमारे पॉलीटेक्निक के, उनको। पीएचपी स्क्रिप्ट है, उसमें टेबल कैसे बनाएंगे हम। तो क्रिएट टेबल के लिए हमारे पास फंक्शन होता है पीएचपी में MySQL अंडरस्कोर क्यूरी। इसको हम काम में लेंगे, बिल्कुल पहले जैसे कोड था वही चलता रहेगा। MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, कुड नॉट कनेक्ट, कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हमारी क्यूरी है वो चेंज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। क्यूरी यहाँ पर आएगी क्रिएट टेबल पॉलीटेक्निक अंडरस्कोर टेबल, और फिर स्ट्रिंग्स के अंदर डालेंगे इनको। तो पॉलीटेक्निक आईडी इंट नोट नल, पॉलीटेक्निक नेम, लेक्चर नेम, ई लेक्चर टॉपिक, सबमिशन डेट। डेटाबेस कौन सा सेलेक्ट करेंगे, MySQL अंडरस्कोर select अंडरस्कोर DB पॉलीटेक्निक, और यहाँ पर MySQL क्यूरी को हम रन करा देंगे। अगर टेबल नहीं बन पाई, फेल हो गए, तब तो कुड नॉट क्रिएट टेबल, और अगर बन गई तो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। टेबल को ड्रॉप करना, क्रिएट करते हैं वैसे ड्रॉप हो जाएगी, क्रिएट की जगह हम ड्रॉप लिख देंगे, ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम। तो ये था कि हम पीएचपी के अंदर जो वेब डिज़ाइनिंग करते हैं तो MySQL और पीएचपी को यूज करते हुए डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ड्रॉप करते हैं। इसके बाद में आने वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्यूरीज कैसे हम रन कराएंगे टेबल्स पर और डेटाबेसेस पर, कैसे हम डेटा को रिट्रीव करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे टेबल्स के अंदर। थैंक यू।